नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण दांगीड़। आपका इंस्पायर पॉइंट निम्बो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसका आयतन। तो फिर अपना टॉपिक रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखेंगे कि घन, पहले अपना टॉपिक में हम पहले लेते हैं घन को। तो घन में आपने देखा होगा घन किस प्रकार से होता है। इसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और घन में क्या होता है? प्रत्येक फलक होता है वो क्या होता है? वर्गाकार होता है। कैसा होता है? वर्गाकार होता है। जैसे आपने देखा होगा पासा, पासा एक घन के आकार का होता है। ये अपना क्या हो गया? घन हो गया। अब देखेंगे इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस घन का आयतन कैसे निकालेंगे और इस घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। तो अपन देखेंगे घन का घन की भुजा, घन की भुजा अपन मान लेते हैं ए। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई भी अपन मान लेते हैं और सभी भुजाएं समान होती है। इसका मतलब चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? चौड़ाई भी हो जाएगी ए और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? ए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होंगे? समान होंगे। तो घन की भुजा अपने पास क्या आ गई? ए आ गई। घन की भुजा क्या आ गई? ए आ गई। ये घन की भुजा होगी ए। अब हम देखेंगे कि घन का आयतन या घन का किसी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे। घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? सभी भुजा बराबर है और घन का पृष्ठ किस प्रकार होता है? वर्गाकार होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा इसका। तो इस घन का एक भुजा क्या है? ए और दूसरी भुजा भी क्या है? लंबाई भी ए और चौड़ाई भी क्या है? ए। इसका मतलब जो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और घन का देखेंगे, घन के संपूर्ण पृष्ठ संख्या, संपूर्ण पृष्ठ की संख्या। घन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं? घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो कितने होते हैं? घन में कुछ कुल फलक होते हैं 6। किस प्रकार होते हैं? एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया 2, एक इसके सामने वाला, इसके सामने 3 और एक इसके पीछे वाला 4 आ जाएंगे और एक ऊपर और एक नीचे। कुल मिला के कितना फलक है? 6 है। अब इस पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा? अपन 6 से इस एक पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे क्योंकि सभी फलक क्या है इसमें? समान है। सभी पृष्ठ क्या है? समान है। तो देखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुणा भुजा इसका 6a स्क्वायर। ए का मतलब क्या है? भुजा। तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 6a स्क्वायर। अब देखेंगे कि घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन होता है, अपन किसी का आयतन निकालते हैं तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और इस घन में क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होती है? समान होती है। सभी भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो इसका घन का आयतन क्या हो जाएगा? a का क्यूब। a का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब देखेंगे ये घन की भुजा आपने मान ली, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया? a स्क्वायर। और घन का संपूर्ण पृष्ठों की संख्या होती है 6। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 6a स्क्वायर। और घन का आयतन कितना हो जाता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और सभी समान है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान है। तो इस घन का आयतन कितना हो गया? a क्यूब। अब देखेंगे कि घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। अब घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे? माने कि ये विकर्ण निकालना, आपको क्या करना? विकर्ण निकालना। घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो घन का विकर्ण निकालने का आपके पास सूत्र रहेगा √3a। √3a, √3 से किसी भुजा का गुणा करना। तो क्या आ जाएगा? घन का
विकर्ण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घन का क्या आ जाएगा? विकर्ण आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस घन में सारी अपने हो गई। अब देखेंगे आगे घन के चार पृष्ठों का क्षेत्रफल, यानी घन की जो चार दीवार है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अपन उसका लिखेंगे घन के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन की एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आया अपने पास a स्क्वायर, तो घन के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4a स्क्वायर। क्या आ गया? 4a स्क्वायर आ गया। तो हमने घन के बारे में हमने देख लिया कि घन की भुजा क्या है? a है। घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? a स्क्वायर है। घन के संपूर्ण पृष्ठों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 6 फलक 6 और एक फलक का क्षेत्रफल कितना है? a स्क्वायर। तो 6 फलक हो गया, क्षेत्रफल कितना हो गया? 6a स्क्वायर। और घन का विकर्ण कितना आ गया? √3 गुणा a। और घन के चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 4a स्क्वायर। यानी चार दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया? 4a स्क्वायर। अब देखेंगे कि घन का विकर्ण ये किस प्रकार आया, घन का विकर्ण किस प्रकार आया। अब इसके बारे में जानते हैं। तो हमने देखा कि ये विकर्ण है, इस कोने से सामने वाले कोने को मिलाने वाला जो रेखा होगी वही क्या होगा? घन का विकर्ण होगा। इस विकर्ण का मान अपन किस प्रकार से लेंगे, तो अपन देखेंगे कि अब इसका मान निकालना तो क्या करेंगे? ये भुजा अपनी क्या है? a। ये भुजा कितनी है? a। और उसके सामने वाली भुजा ये भी कितनी है? a। अब देखना इसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा बन रहा है समकोण त्रिभुज? इसको खुले में लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि अब जो घन की भुजा ये a है और उसके ऊपर जो ये बना हुआ है ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और ये क्या होगी? ऊंचाई होगी। क्या होगी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अपन को क्या निकालना? घन का विकर्ण निकालना। तो इसके सामने वाली भुजा अपन देखेंगे ये जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लेंगे तो इसके कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा a स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसका कर्ण निकालेंगे। इस त्रिभुज का क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। जो ये त्रिभुज दिया गया ये सामने वाली भुजा होगी और इसका जो कर्ण आया सामने उसका कर्ण कैसे निकालेंगे? कि उसकी एक भुजा कितनी a है तो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। इसका आधार भी कितना है? a है तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस उसका लंब भी कितना है? a है तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया। तो इसका कर्ण कितना आ गया? ये हो गया 2a स्क्वायर और कर्ण ये कर्ण इसका कर्ण बराबर आ जाएगा √2a। कितना आ गया? √2a। अब जो ये कर्ण आया अब निकालना अपने इसकी लंबाई। किसकी निकालनी? इसकी लंबाई निकालनी। अब इसकी लंबाई किस प्रकार निकालेंगे? ये तो इसकी आगे, किसकी आगे? ये वाली भुजा, क्योंकि ये अपने पास लंबाई थी, ये क्या थी? चौड़ाई। तो इसका जो कर्ण निकाला वो कर्ण कितना आ गया? √2a आया। अब देखेंगे कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन बना रहा है? ये क्या बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अपने पास ये कितनी भुजा आई? √2a। कितने आई? √2a। और ये कितनी दी गई है? a दी गई है। तो इस आधार और लंब का संबंध इस कर्ण से क्या होगा? वही क्या है? 90 डिग्री कोण है तो इसी सूत्र में लगाते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर, अब इसमें आधार कितना है हमारे पास? ये आधार है। पिछले वाले त्रिभुज में हमने जो ये लिखा था इसमें क्या था? ये आधार था, ये लंब था और ये कर्ण था। अब इस त्रिभुज में क्या हो गया? ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब हमारे पास आधार कितना आ गया? √2a। तो ये √2a का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा और प्लस लंब कितना दिया गया है? a। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 3a स्क्वायर और कर्ण बराबर हो जाएगा
करंट आ जाएगा √3a, क्योंकि इसका करंट का इसका घटाएंगे तो इस 3 का क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा और a का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो अपने पास घन का विकर्ण कितना आया लिखेंगे, घन का विकर्ण कितना आया अपना लिखा हुआ है, कितना है √3a। हमने घन के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे घनाभ के बारे में। तो घनाभ के बारे में बात करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, नोट डाउन कर सकते हो आप। अब देखेंगे घनाभ, घन का पढ़ लिया हमने, अब देखेंगे घनाभ। तो घनाभ किस प्रकार होता है, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है आयताकार होता है। क्या होता है, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। तो बनाते हैं घनाभ। ये हमने क्या बना दिया, घनाभ बना दिया। क्या बना दिया, घनाभ, क्योंकि इसका प्रत्येक पृष्ठ क्या है आयताकार। लिखेंगे घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है आयताकार, और जैसा कि हमने पहले पढ़ा घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है वर्गाकार होता है, और इसका क्या होता है आयताकार होता है। तो हम देखेंगे, पहले निकालेंगे घनाभ की भुजाएं सभी क्या होगी, घनाभ की भुजाएं सभी असमान होगी। क्या होगी, घनाभ की सभी भुजाएं क्या होगी असमान होगी। घनाभ की सभी भुजाएं असमान होगी, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का माप क्या होगा अलग अलग होगा। लिखेंगे यहाँ पे लंबाई नॉट इक्वल टू 0, चौड़ाई और ना ऊंचाई, तीनों क्या होंगे मान अलग अलग होंगे। और इसमें किन्हीं दो का मान का भी क्या हो सकता है समान हो सकता है, लेकिन तीनों मान समान नहीं होंगे। ठीक है, कोई किसी दो भुजाओं का मान समान हो सकता है, लेकिन तीनों भुजाओं का मान समान नहीं होगा। और तीनों भुजाओं का यदि मान समान है तो वो क्या होगा घन होगा, न कि घनाभ होगा। घनाभ में यहाँ तो तीनों भुजा अलग होगी, यहाँ पर किन्हीं दो भुजाओं का मान समान हो सकता है। अब देखेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का क्या निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, तो जिस प्रकार ये दिया गया है तो ये क्या होगी, ये लंबाई होगी। घनाभ की क्या है लंबाई, ये क्या दी गई है चौड़ाई। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसी के सामने वाला जो कि इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपने पास दो है, फलक क्या है दो समान है, इसमें क्या हो जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई, और वो भी कितने 2 प्लस। अब इस फलक को देखो, इस फलक में क्या चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या दिया गया है चौड़ाई गुणा ऊंचाई। चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो लिखेंगे चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक पृष्ठ ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया ये पृष्ठ हो गया ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये भी कितना पृष्ठ है 2 पृष्ठ है। कितना है 2 प्लस। अब देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा क्या हो जाएगी ऊंचाई, ये लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी, और ये क्या होगी ऊंचाई। अब इसमें देखेंगे लंबाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई गुणा ऊंचाई एक पृष्ठ ये इसके पीछे वाला, तो ये भी कितना होगी 2 होगी। तो ये जगह लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई। अब देखो इसमें 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। अब सब में 2 है, अपन क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 को कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस
चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ये क्या आ गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे अपन घनाभ का आयतन। घनाभ क्या निकालना है? आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन किस प्रकार निकालेंगे? तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और लंबाई कितनी l गुणा चौड़ाई कितनी b और ऊंचाई कितनी h। तो क्या आ गया l b h। और इसका ये भी निकल सकता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई इस प्रकार भी हो सकता है। जिस प्रकार आधार का क्षेत्रफल इसमें क्या है? ये आधार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई तो ये क्या है? आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? h। तो इसमें भी क्या हो जाएगा l b h। तो ये क्या हो जाएगा? घनाभ का आयतन हो जाएगा। अब देखेंगे घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण किस प्रकार से निकालेंगे? तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होगा? घनाभ का विकर्ण होगा रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये क्या हो गया? घनाभ का विकर्ण हो गया। अब किस प्रकार ये घनाभ का विकर्ण निकला? इसको भी अपन मिला लेते हैं। इसको मिला लेते हैं। घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल आपने नाम कर दिया होगा। अब इस घनाभ का विकर्ण किस प्रकार निकालेंगे अपन देखते हैं कि जो नीचे आयताकार भाग दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है और ये आयताकार भाग दिया गया है। अब इसका क्या करते हैं? ये 90 डिग्री का कोण है। क्या लंबाई और चौड़ाई में क्या आयताकार भाग है? कितना 90 डिग्री का कोण है। और अपन क्या करेंगे? इसका विकर्ण खींच देते हैं। ये क्या हो गया? विकर्ण खींच देते हैं। तो इस विकर्ण का मान क्या होगा? लंबाई का और आधार और ऊंचाई का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो अपन लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कौन सा हो गया? कर्ण ये हो गया। कर्ण हो गया ये। तो अपन लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर इसमें आधार कितना है? l स्क्वायर प्लस इसमें लंब कितना है? b स्क्वायर। क्या आ गया? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए कर्ण इसमें कितना आ गया? कर्ण आ गया रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। l स्क्वायर प्लस कितना आ गया? b आ गया b स्क्वायर। अब ये विधा अपने पास आ गई। अब इसको मान लेते हैं आधार और इसको मान लेते हैं ऊंचाई। अब निकाल लेते हैं इसका विकर्ण। घनाभ का विकर्ण कौन सा होगा? ये होगा। घनाभ का विकर्ण कौन सा होगा? ये। तो अपने पास ये आधार आ गया और ये क्या आ गई? ऊंचाई। अब इसमें ये इस पर लगाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? अब इसमें कर्ण चेंज हो गया। कर्ण कौन हो गया? कर्ण हो गया ये। और इस जो इसमें जो करना है तो वो इसमें क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस त्रिभुज में जो कर्ण आया था वो इस दोबारा जो अपना त्रिभुज है उसमें क्या हो गया? आधार हो गया। तो इसमें आधार कितना आ जाएगा? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रूट के ऊपर क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसमें लंब कितना दिया गया है? लंब दिया गया है h स्क्वायर। तो ये जगह इसका स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और जो कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और जो ये कर्ण है वही क्या है? इस घनाभ का विकर्ण है। कर्ण क्या है? घनाभ का विकर्ण है। तो अपने पास घनाभ का विकर्ण क्या आ गया? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का क्या आ जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस घनाभ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल किस प्रकार होगा। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल किस प्रकार निकालेंगे। अब देखिए घनाभ के चारों दीवार कौन सी है? एक तो ये भाग है, एक इसके सामने वाला है, एक ये और एक इसके पीछे वाला है। तो अपने देखिए घनाभ के
घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ गया लंबाई, इसमें क्या है लंबाई चौड़ाई स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा चौड़ाई गुना ऊंचाई। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इसी तरह इसमें भी क्या आ जाएगा चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इस पृष्ठ में क्या आ जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई, और इसके सामने वाले में भी क्या आ जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई। तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई। अब इसमें देखेंगे कि एक तो 2 कॉमन है और एक क्या ऊंचाई कॉमन है, तो अपन क्या करेंगे एक तो 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा चौड़ाई प्लस लंबाई, और एक इसमें क्या आ जाएगा ऊंचाई क्या आ जाएगा कॉमन आ गया। 2 भी कॉमन आ गया और ऊंचाई भी कॉमन आ गया। तो घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना क्या हो जाएगा ऊंचाई, 2 गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। ये हमने बढ़ गया घनाभ के बारे में। घनाभ का सभी भुजाएं अलग अलग प्रकार की होती है, समान नहीं होती है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आया था 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आया था 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये क्या आ गया था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या आ गया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन क्या आ गया था, आयतन आया था लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और विकर्ण क्या आया था, विकर्ण आया था रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, और हमने क्या निकाला था चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या आया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कल इससे आगे वाले पार्ट की, इसमें उसमें भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना और शेयर करना। धन्यवाद।